प्रदेश में जिस प्रकार से एक के बाद एक घटनाएं महिलाओं और लड़कियों के साथ हो रही है, उससे एक बात तो साबित हो गया है कि प्रदेश एकदम नाकाम हो चुका है औरतों को, महिलाओं को, लड़कियों को न्याय दिलाने में। पिछली कुछ समय से हम देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ बलात्कार के साथ साथ उनकी दहेज के नाम पे हत्या हो जाती है। उनको इलाज के दरमियान उनके साथ डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया, उस तरह की भी घटनाएं हमारे सामने आई। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में क्या बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? इसी बात को लेकर मैं आज आपके सामने आया हूं। मैं रोशन खान द इंक न्यूज़ पे, और आपको एक ताज़ी घटना के बारे में बताना चाहूँगा जो कि विगत एक हफ्ते से इस प्रयागराज में चल रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि स्वरूप रानी नेहरू मेडिकल कॉलेज में या स्वरूप रानी अस्पताल में अभी 5 दिन पहले एक प्रकरण हुआ जिसमें एक महिला ने ये आरोप लगाया कि उसके साथ ऑपरेशन थिएटर में बलात्कार हुआ है या गलत काम हुआ है। वो महिला इस लायक नहीं थी कि वो ठीक से बता सकती है, लेकिन जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो उसके भाई को कुछ इशारों में उसने समझाने की कोशिश की, तो उसके भाई ने ये बताया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उससे लिखवाया भी गया और ये स्पष्ट हो गया कि वो साफ ये कहना चाह रही है कि उसके साथ अंदर डॉक्टरों ने कुछ गलत किया है। इस पे तमाम लोगों की बातें शुरू हुई, तमाम मीडिया के लोगों ने भी इस पे बातें शुरू की। इसमें कुछ राजनीतिक भी आए, लेकिन जो सबसे दुखद पहलू है वो ये है कि 4 दिन के बाद भी उत्तर प्रदेश और प्रयागराज की पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं किया। इस मामले को तूल तब पकड़ा जब लोकल कुछ नेता और नेत्री इसको जानने के लिए अस्पताल पहुँचे। तूल पकड़ने लगा तो जो लोकल स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल का प्रशासन है, डॉक्टर SP सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक बात कही कि हमने जो है एक जांच कमेटी गठित की गई है, बहुत जल्दी उनका जैसी रिपोर्ट आती है इस पे हम सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन बात वही आके रुक जाती है कि जो कमेटी का गठन भी हुआ उसी सरकारी अस्पताल के ही डॉक्टर्स का गठित हुआ, तो कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को ये लगा कि हमें न्याय कैसे मिलेगा जब जिन लोगों ने अत्याचार किया है वही लोग अगर उसकी जांच करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि इसमें हमें न्याय मिलेगा। तो ये बात जब पता चली तो समाजवादी पार्टी के जो लोकल नेता हैं वो लोग वहाँ पहुँचे, ख़ासतौर पे ऋचा सिंह जी। जैसा कि हम जानते हैं कि ऋचा सिंह का हमने जो पिछले 1 सालों में हमने देखा कि वो इस तरह की किसी भी घटना में बहुत तेज़ी से पहुँचती हैं और वो अपना विरोध प्रदर्शन करती हैं और सरकार से और प्रशासन से मांग करती हैं कि इस पर जल्द कार्रवाई हो। काफ़ी मुखर रूप से इन्होंने इस बार भी अस्पताल प्रशासन और उसके बाद उन्होंने IG रेंज का जो कार्यालय है वहाँ पे भी 2 दिन लगातार धरना दिया और ये मांग की कि उस बच्ची को न्याय मिल सके। लेकिन अफसोस की बात है कि उस बच्ची के लिए न्याय की बात तो दूर है, एक FIR तक नहीं लॉन्च हुई। ऋचा सिंह का भी यही कहना था कि आखिर FIR क्यों नहीं लॉन्च हो रही है, आखिर किस बात का इंतज़ार हो रहा है, और आखिरकार वही हुआ जिसकी शंका थी। आज ये पता चला कि वो बेटी ये दुनिया छोड़कर चली गई। जी हाँ, मिर्ज़ापुर की बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, वो जा चुकी है। और शायद प्रशासन की तरफ से और स्वरूप रानी अस्पताल प्रशासन की तरफ से शायद इस बात का इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि पूरे प्रकरण में जब ये जांच हुई, लोगों ने बताया, सूत्रों ने भी बताया कि जब वो बच्ची का ऑपरेशन हुआ उससे पहले उसका जो है जांच की गई तो एकदम नेगेटिव थी, उसको किसी भी प्रकार का कोरोना का कोई संक्रमण नहीं था। लेकिन एकाएक ऑपरेशन के बाद वो संक्रमित हो जाती है, फिर उसको कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया जाता है जहाँ उसकी आज मौत हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन पे उंगली उठा रही है कि मामला कहीं पे गड़बड़ है। इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है प्रदेश सरकार से और राज्य सरकार से एवं केंद्र की सरकार से भी। इस पे लोगों को कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो आप इस रिपोर्ट में देखिए, बाकी जो आप देखेंगे किस प्रकार से ऋचा सिंह, संदीप यादव वगैरह ने धरने प्रदर्शन किए, उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला और आखिर वो आज बेटी इस दुनिया से चली गई। लिखित शिकायत के बावजूद FIR दर्ज करने की बजाय प्रारंभिक जांच बैठाकर शिकायत को रफा दफा कर देने की कोशिश करना कानून के शासन के साथ मजाक है और अपराध को संरक्षण देने जैसा। और हम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कि बहुत जिम्मेदार अपने आप को कहती है,
नारी शक्ति का जगह जगह बोर्ड लगा के रखा हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन एक बच्ची, उसका ये भाई बैठा हुआ है, आप उसके भाई को देख सकते हैं, ये 5 दिन से आईजी ऑफिस और एसएसपी ऑफिस और थानों के चक्कर लगा रहा है। एक तरफ इसकी बहन जिंदगी और मौत से लड़ रही है और दूसरी तरफ ये अपने एफआईआर दर्ज करने के लिए चक्कर लगा रहा है, क्योंकि इसका मानना है कि अगर इसकी बहन के साथ गलत हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। ये इस देश के एक आम नागरिक की मांग है, ये उसके भाई की मांग है कि जांच होनी चाहिए। आखिर पुलिस को जांच करने में क्या दिक्कत है? और आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की पुलिस को ये भी कहना चाहते हैं कि आप पुलिस हैं, लेकिन आप कानून के सर्वे सर्वा नहीं है। आप कानून का पालन करने के लिए बने हैं और एफआईआर दर्ज करना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस को ये बताना चाहती हूँ कि एफआईआर तो हम 156(3) में भी दर्ज कराएंगे, लेकिन आईजी महोदय, हम 156(3) में तो एफआईआर दर्ज कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन 166(a) के अंतर्गत लोक सेवक होने के नाते आप लोगों ने जो पूरी कानूनी प्रक्रिया में बाधा बनने का काम किया है, हम प्रयागराज पुलिस और अस्पताल प्रशासन और सीएमओ के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराएंगे, क्योंकि ये एक आम नागरिक के बतौर मेरी कानूनी जिम्मेदारी है। अगर आप ये समझते हैं कि आप एफआईआर ना दर्ज करके आप इस पूरी घटना को रफा दफा कर देंगे, तो हम आपसे केवल ये बताना चाहते हैं कि आपके यहाँ तो बार बार हम इसलिए आ रहे हैं ताकि जब हमसे उच्च न्यायालय और मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ये पूछे कि आप पुलिस के पास गए थे या नहीं गए थे, तो हम उनको बताएं कि हम पुलिस के पास गए ही नहीं थे, बल्कि हमने पुलिस के दरवाजे पे बैठकर रोज चक्कर भी लगाया था और अनुरोध भी किया था। लेकिन अनुरोध करने का परिणाम आप देख सकते हैं कि पूरी प्रयागराज पुलिस पूरी तरीके से चुप्पी बांधे बैठी हुई है। शर्मनाक है ये, कानून के शासन पर भद्दा मजाक है ये। प्रयागराज पुलिस ने जिस तरीके से एसआरएन की रेप पीड़िता के केस में चुप्पी साधी हुई है, एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। और आपके माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ कि सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बहुत गुमान हो गया है अपने शासन का। आपके दिन तो लदने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जनता ने आपको आईना दिखाना शुरू किया है वो आपको भारी पड़ेगा। लेकिन आज चायल के विधायक, कोई माननीय महोदय जी हैं चायल के, वो आज अस्पताल पहुंचे और उन्होंने परिवार को सांत्वना देने की बजाय, परिवार को मदद देने की बजाय परिवार को भड़काने का काम किया। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड सबके सामने ये कहा कि पुलिस एफआईआर ना दर्ज करे। आखिर विधायक जी, आप होते कौन हैं कानून के शासन में बाधा बनने में? आप तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे, आपको बच्ची के एफआईआर दर्ज कराने की मांग करनी चाहिए थी, तो आपने पुलिस वालों को संरक्षण दिया कि आप एफआईआर ना दर्ज करें, बल्कि आपने दबाव बनाया कि एफआईआर ना दर्ज की जाए। और तो और विधायक जी ने कहा कि बच्ची का बयान, विधायक जी को ये नहीं पता है, क्योंकि उनको जमीन कब्जाने के सिवा तो कोई काम है नहीं इलाहाबाद में, तो उनको ये नहीं पता है कि बच्ची का बयान 164 का बयान एफआईआर दर्ज हो गया। हम लोग स्पष्ट ये कहना चाहते हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि जांच, हम भी चाहते हैं कि सच सामने आए, लेकिन जांच और सच तब सामने आएगा जब पुलिस एफआईआर दर्ज करके निष्पक्ष जांच करेगी। लेकिन अब तो पुलिस ने जिस तरीके से एफआईआर न दर्ज करने